नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 त्रुटियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमको कंबाइंड्स किस प्रकार से वो ट्रांजेक्शन लिखना भूल जाते हैं, उसकी एंट्री किस प्रकार से की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 18, 19 हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर बच्चों इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। बच्चों, अगर आपको पूर्व के किसी भी चैप्टर्स के प्रश्नों के हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्रियात्मक प्रश्नों के हल क्लास 11th में आपको सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमको कह रहा है कि आपको निम्न अशुद्धियों का संशोधन कीजिए तथा और इसमें आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने बोला है। तो सस्पेंस अकाउंट इसमें चलिए देखेंगे। तो अब आपको यहाँ पे एक ही एंट्रीज में आपको दो एंट्री में सस्पेंस अकाउंट्स बनेंगे। चलिए देखेंगे क्या होता है। तो पहला तो आपको बोला है मोहन को 7,000 रुपये की उधार विक्रय की खतौनी नहीं की गई। मोहन को हमने 7,000 रुपये का उधार माल बेचे हैं, जिसका लेकिन कोई एंट्री नहीं किए हैं। तो जो कोई एंट्री नहीं की जाती है, तो अर्थात दोनों अकाउंट में इसकी पोस्टिंग नहीं हुई, ना मोहन की ना तो सेल में, इसलिए इसकी कंप्लीट जो सिंपल एंट्री होती है वही एंट्री पास कर दी जाती है। मोहन अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, और टोटल 7,000 रुपये किसने कोई पोस्टिंग नहीं किया है, तो अपने आप इन दोनों अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। क्रेडिट सेल नॉट पोस्टेड, क्रेडिट सेल का कहीं पोस्ट नहीं किया है। दूसरा बोलता है रोहन से 9,000 रुपये की उधार क्रय की खतौनी नहीं की गई। सेम इसी प्रकार है आपका परचेज अकाउंट DR टू रोहन से हम उधार माल खरीदे हैं, लेकिन जिसकी कोई पोस्टिंग दोनों अकाउंट्स में पोस्टिंग नहीं हुई, ना तो परचेज अकाउंट में हुई है ना रोहन के अकाउंट में ही है, इसलिए क्रेडिट परचेज नॉट पोस्टेड, कहीं पोस्ट नहीं किया इसने, वाज नॉट पोस्टेड। तीसरा बोलता है राकेश को माल को वापस की गई 4,000 रुपये की माल की खतौनी नहीं की गई है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राकेश को माल वापस किए जिसकी कहीं कोई पोस्टिंग नहीं किए हैं, तो उसकी हम इसकी भी सेम हमको पोस्टिंग कर देना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी राकेश अकाउंट्स DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट, 4,000 रुपये। इसकी भी हमने दोनों अकाउंट में कहीं पोस्टिंग नहीं किए हैं। परचेज रिटर्न वाज नॉट पोस्टेड। चौथा हमको बोल रहा है यहाँ पे महेश द्वारा वापस की गई 1,000 रुपये की खतौनी माल की खतौनी नहीं की। ठीक ठीक इसका उल्टा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू महेश, अमाउंट है 1,000। यहाँ भी ना तो हमने सेल्स अकाउंट रिटर्न में पोस्टिंग की है, ना तो हमने महेश के अकाउंट में, दोनों के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुआ है। सेल्स रिटर्न वाज
नॉट पोस्टेड। फिफ्थ वाले में हमको बोल रहा है यहाँ पे गणेश को किए गए 3,000 रुपये के नकद भुगतान की खतौनी नहीं की गई। तो ये केवल यहाँ पे गणेश का अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, इसलिए गणेश को पेमेंट कर रहे हैं। तो गणेश क्या होता है, गणेश अकाउंट या टू कैश होता है, तो पेमेंट नहीं किए हैं तो गणेश अकाउंट या टू क्या हो जाएगा, सस्पेंस हो जाएगा, क्योंकि एक अकाउंट सिंगल अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है। तो इसलिए गणेश अकाउंट DR2 सस्पेंस होगा, सस्पेंस अकाउंट होगा 3,000 रुपये। मतलब गणेश के अकाउंट में हमने पोस्टेड नहीं किए हैं, जिससे एक अकाउंट सिंगल अकाउंट अफेक्टेड हुआ है इसमें। गणेश वाज नॉट पोस्टेड। सिक्स वाला हमको बोल रहा है 2,000 रुपये नगद विक्रय की खतौनी नहीं की गई। तो 2,000 रुपये की नगद खतौनी, तो विक्रय की खतौनी नहीं की गई बोलता है, तो इसकी भी हमको सिंपल एंट्री ही पास कर देंगे। तो यहाँ भी हमारा कैश अकाउंट DR2 सेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ना तो कैश अकाउंट में पोस्टिंग हुआ है ना तो सेल्स अकाउंट में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट। कैश सेल्स not posted. Cash sales was not posted और अमाउंट थी 2,000 रुपये। तो इस तरह से इसमें आपको जिसकी रिकॉर्ड नहीं हुई है, दोनों अकाउंट में रिकॉर्ड जिसका नहीं हुआ रहता है, उसकी कंप्लीट जो सिंपल जो ऑर्डर एंट्री होती है वो पास कर देते हैं। अगर कोई एक अकाउंट इफेक्टेड होता है तो उसके लिए सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर दो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं तो रेक्टिफाइड एंट्री पास की जाती है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 था। आप क्वेश्चन नंबर हम 19 भी देख लें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 10,000 रुपये का फर्नीचर क्रय, 10,000 रुपये के फर्नीचर क्रय को गलती से क्रय खाते में लिख दिया है। तो टू साइडेड मिस्टेक है, 1,000 और 10,000 का फर्नीचर क्रय किया लेकिन गलती से क्रय खाते में लिख दिया है। तो राइट एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट DR2 कैश, और रॉन्ग एंट्री इसने करके रखा है परचेज अकाउंट DR2 कैश। तो सही एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट DR2 फर्नीचर। रेक्टिफाई एंट्री हम पास करेंगे, तो इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट DR2 परचेज। गलती से परचेज अकाउंट डेबिट हो चुका है, इसलिए उसको यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। टू साइडर अकाउंट है, दो पक्षों वाली गलती है, तो आपकी रेक्टिफाई एंट्री पास की जाएगी। wrongly debited was परचेज अकाउंट। गलती से परचेज अकाउंट में क्या कर दिया, ये डेबिट कर दिया है। सेकंड बोल रहा है हमको यहाँ पे रमन से उधार क्रय की गई 2,000 रुपये की मशीन का लेखन क्रय बही में कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको मशीन खरीदेंगे तो मशीन अकाउंट में लिखना था, लेकिन परचेज अकाउंट में लिख दिया। तो सिंपल एंट्री है मशीन अकाउंट DR2 कैश राइट एंट्री है, परचेज अकाउंट DR2 कैश रॉन्ग एंट्री है। सही एंट्री करेंगे तो मशीन अकाउंट DR2 परचेज अकाउंट, मशीन अकाउंट DR2 परचेज अकाउंट। wrongly posted, wrongly debited इन परचेज अकाउंट। गलती से इसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया है। कितना रुपए है, 20,000 रुपये। तीसरी एंट्री हमको बोल रहा है यहाँ पे
मशीन की मरम्मत पर 1400 रुपये खर्च किए लेकिन मशीन खाते में डेबिट कर दिए। तो सही एंट्री इसकी होती है रिपेयर अकाउंट या टू कैश। इसने गलती से मशीन अकाउंट या टू कैश कर दिया है, तो रेक्टिफाई एंट्री होगी रिपेयर्स अकाउंट या टू मशीनरी। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 1400 रुपये। तो गलती से इसने रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया है। wrongly posted debit side in per machine account। तो मशीन अकाउंट में इसने गलती से क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। फोर्थ हमारा होगा पुरानी क्रय की गई मशीन की मरम्मत पर हुए 2000 रुपये रिपेयर एक अकाउंट में डेबिट करते हो। जनरली क्या होता है, पुरानी मशीन की अगर पुरानी मशीन खरीद रहे हो और लाने लगाने बनाने में जो भी खर्च होता है मशीन खाते में चार्ज किया जाता है, लेकिन गलती से इसने रिपेयर अकाउंट में डाल दिया है। तो आपका इसने कर दिया है हमारा रिपेयर अकाउंट दिया टू कैश। होनी चाहिए ओल्ड मशीन अकाउंट दिया टू कैश। तो अब रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट दिया टू रिपेयर। मशीनरी अकाउंट दिया टू रिपेयर्स अकाउंट। wrongly posted in repair account। wrongly debit side in repair account। अमाउंट है आपका 2000 रुपये। अब लास्ट एंट्री हमको बोल रहा है पुरानी मशीन जिसका मूल्य 3000 रुपये है विक्रय खाते के जमा कर दिया है। बेचा है उसने मशीन ने, तो मशीन बेचे हैं तो कैश अकाउंट या टू मशीन होना चाहिए। गलती से क्या कर चुका है, कैश अकाउंट या टू सेल्स। तो रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी आपकी सेल्स अकाउंट या टू मशीन। और आपको रॉन्गली क्रेडिटेड इन सेल्स अकाउंट। गलती से इसने क्या किया, सेल अकाउंट में लिख दिया है। कितना लिख दिया है, 3000 रुपये। तो इस तरह से बच्चों हमने 2 प्रॉब्लम इस वीडियो में देखे हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में राय दीजिए। और अगर नए हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बच्चों, ओके, नमस्कार, जय हिंद।